भगवान को पाने के 3 रास्ते गीता में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्म योग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति आए। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान तरीका है शरणागति, लेकिन इसके लिए आपको मैं छोड़कर धर्म का होना पड़ेगा। यह विचार सोमवार को गुढ़ियारी के विकास विहार स्थित श्री राम वाटिका में भागवत कथा के समापन पर पं ब्रिजेश शरणदेव ने कही। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत के बाद भी रहेंगे। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द मम को याद रखना ही काफी है। धर्म मम का मतलब है धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूँ। इसलिए जो भी श्री कृष्ण को इस भावना से स्मरण करेगा वो उन्हें पा सकेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी न चल सके तो मुझे सबसे आसान तरीके से पा सकता है, और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। तुलसी वर्षा हुई, भंडारे में भक्तों ने लिया प्रसाद। महाभारत के युद्ध के 5वें दिन के युद्ध समाप्ति के बाद दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने अगले दिन जब किसी एक पांडव का वध करने का संकल्प लिया तो द्रौपदी चिंतित हो उठी। इस पर श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने धोखे से भीष्म से सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांग लिया। प्रवचन के उपरांत सभी भक्तों ने भगवत गीता पर तुलसी वर्षा की। इसके बाद महाभंडारे में सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सावधानियों को नहीं रखते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप कौन से काम ना करें जिससे आपको इन्हें पाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपको भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या सावधानियां रख सकते हैं। आपको क्रोध को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को पाने में सबसे बड़ी अड़चन होता है। भगवान को पाने के लिए आपको लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। अपने अहंकार और लालच को छोड़ना देना चाहिए। यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोह माया त्यागनी पड़ती है। इसके लिए आपको आलस को छोड़ना पड़ता है और कर्म की ओर अग्रसर होना पड़ता है। आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान मिल जाएं, तो आपको हिंसा का मार्ग छोड़ना पड़ता है।